सिन, ऊंट, सियार और कोआ की ये कहानी एक प्रसिद्ध पंचतंत्र कथा पर आधारित है जो बुद्धिमानी, धूर्तता और मित्रता के महत्व को बताती है। कहानी का आरंभ किसी जंगल में एक शक्तिशाली सिंही का शासन था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे भय खाते थे। सिमी के साथ 3 मित्र रहते थे, एक सियार, एक कौआ और एक भेड़िया। ये तीनों सिन्हे के भोजन का हिस्सा प्राप्त करने के लिए उसके करीब रहते थे और समय समय पर उसे खुश करने का प्रयत्न करते रहते थे। ऊंट का आगमन। एक दिन एक ऊंट जंगल में भटकते हुए आया। ऊंट आमतौर पर रेगिस्तान में रहते हैं, इसलिए उसका जंगल में होना कुछ असामान्य था। सिन्हा और उसके साथी ऊंट को देखकर चौंक गए। सिन्हा ने ऊंट से पूछा, तुम इस जंगल में कैसे आए? तुम्हारा तो स्थान रेगिस्तान है। ऊंट ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने मालिक का भार वहन करता हूँ। एक दिन हम यात्रा कर रहे थे कि मैं रास्ता भटक गया और जंगल में आ पहुंचा। मैं भूखा और थका हुआ हूँ, कृपया मुझे शरण दें। सिंह ने अपने साथी सियार, कौआ और भेड़िए की ओर देखा और कुछ सोचकर उनसे कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अपना संरक्षण दूंगा। इस जंगल में कोई भी जानवर तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम यहाँ बिना किसी डर के रह सकते हो। ऊंट सिंह का आभार मानते हुए वहीं जंगल में रहने लगा और सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। सिंह के कहे अनुसार किसी भी जानवर ने ऊंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। संकट की घड़ी। कुछ समय बाद सिन्हे का शिकार करते समय एक दुर्घटना हुई जिससे उसे गंभीर चोट लग गई। वह अब शिकार करने में असमर्थ हो गया और भोजन की आवश्यकता महसूस करने लगा। सिंह के साथी कौआ, सियार और भेड़िया भी भूखे थे क्योंकि सिंह भूखे थे। कि सबने मिलकर सोचा कि अब क्या किया जाए। सियार ने एक योजना बनाई और अपने साथियों से कहा, क्यों न हम इस ऊंट का शिकार कर लें? इससे हमारे भोजन की समस्या हल हो जाएगी। परंतु कौए ने कहा, लेकिन सिंह ने उसे सुरक्षा का वचन दिया है। वह राजा है, अपने वचन को तोड़ना उसके मान के खिलाफ है। भेड़िए ने कहा, मगर हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। हमें किसी न किसी तरह सिंह को समझाना होगा कि ऊंट का बलिदान ही उसका और हमारा उद्धार कर सकता है। धूर्तता और चालाकी। तीनों मित्रों ने सिंह के पास जाकर कहा, महाराज, हम जानते हैं कि आपने ऊंट को शरण दी है, लेकिन अब आप भूखे हैं और घायल भी हैं। यदि हम आपसे अधिक समय तक दूर रहेंगे तो यह संकट बढ़ सकता है। हम सभी आपके प्रति निष्ठावान हैं और आपकी सेवा में अपने जीवन का बलिदान भी देने को तैयार हैं। सिन्हा ने उनके इस समर्पण भाव की सराहना की, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि इसके पीछे क्या चाल हो सकती है। धूर्त योजना का कार्यान्वयन। कौआ, सियार और भेड़िया मिलकर सिंह के सामने ऐसे प्रस्तुत हुए जैसे वे स्वयं अपने प्राण त्यागने को तैयार हों। सबसे पहले कौआ आगे बढ़ा और सिंह से कहा, महाराज, मैं आपके लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएं। सिंह ने मना करते हुए कहा, तुम्हारे छोटे से शरीर से मेरी भूख कैसे शांत होगी? फिर सियार आगे आया और बोला, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। मैं आपके प्रति निष्ठावान हूं और अपने जीवन को आपके लिए न्यौछावर कर दूंगा। सिंह ने उसे भी मना कर दिया और कहा, तुम्हारा शरीर भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद भेड़िया आगे आया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। लेकिन सिंह ने उसे भी मना कर दिया। ऊंट यह सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि सिंह के सभी मित्र उसे प्राण त्यागने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ऊंट ने सोचा, यदि ये सभी सिंह के लिए अपने प्राण दे सकते हैं तो मुझे भी इनकी तरह समर्पण दिखाना चाहिए। उसने सिंह से कहा, महाराज, यदि आप सबके सामने ऐसे ही परेशान रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। कृपया मेरा बलिदान स्वीकार कीजिए और मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। योजना का सफल होना और ऊंट की मृत्यु। सियार, कौआ और भेड़िए ने अपने मंसूबे पूरे होते देखकर प्रसन्नता जाहिर की। सिंह ने ऊंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे मारकर अपनी भूख मिटाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा बुद्धिमानी और सतर्कता से काम करना चाहिए।